नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VR एजुकेशन पे। कल हम बात कर रहे थे दशमलव भिन्न के बारे में। भिन्नों की तुलना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब हम सीख चुके हैं। तो आइए कुछ आगे की बातें हम स्टार्ट करें। बच्चे, बात चल रही थी कल हमारे भिन्नों की तीसरे प्रकार की, जिसको मैंने नाम दिया था बच्चे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्नों के बारे में बात कर रहे थे। क्या कहा था, कौन सी होती है दशमलव भिन्न? सर आपने कहा था वे भिन्न जिनके हर के अंदर या तो 10 होता है, या जैसे उनके हर के अंदर 100 होता है, या हर के अंदर 1000 होता है। उन सबको अपन ने क्या नाम दिया था बच्चे? दशमलव भिन्न। फिर अपन ने बात की थी कि दशमलव भिन्न को दर्शाया कैसे जाता है। आप कहेंगे कि सर मैंने कहा 1.1 ये दशमलव भिन्न है। फिर आपने कहा था 2.12 ये भी दशमलव भिन्न है। 3.4156 ये भी एक दशमलव भिन्न है। ठीक है, इस क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन सब की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी, क्या कारण था कि इन चीजों को अपन को दिखाना पड़ा। और बहुत सारी बातें करेंगे। दशमलव भिन्न कितने टाइप की होती है वो भी हम बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने कल आपको कहा था, सबसे पहले बात मैं करूंगा सिर्फ और सिर्फ तुलना। आपको पता होना चाहिए कि दशमलव भिन्न बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, क्योंकि तब जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आप इसको कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कई बार यही पूछ लेता है आपके छोटे एग्जाम के अंदर कि भिन्नों की तुलना करो। बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाते कि इनमें बड़ी कौन है, इनमें छोटी कौन है। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने बोला 2.45 और इधर मैंने लिख दिया 3.5। देखो बेटे, इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है आपको समझ में आना चाहिए कि भाई पहले अपन देखेंगे दशमलव से पहले जो अंक होगा, दशमलव से पहले जो भी संख्या होगी, दशमलव से पहले जो भी नंबर होगा, वो अगर बड़ा या छोटा है दोनों में, तो अपन यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि 2 छोटा है तो ये बड़ा होगा। तो आप सीधे शब्दों में कहेंगे कि 3.5 तो बड़ी है, 2.5 छोटी है। ये वहां तक की कहानी है। जैसे मैंने आपको बोला 14.49 और एक इधर मैंने भिन्न लिखी आपकी 10.81। कोई दिक्कत नहीं, आपको सीधा दिख रहा है कि 10 छोटा है ये बड़ा है, तो आप सीधे सीधे ये कहेंगे चलिए वाली भिन्न बड़ी है। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। समस्या कहाँ आती है वो आपको मैं दिखा। देखो, कहीं आपको किसी ने बोल दिया है कि सर 5.4 और इधर है बच्चे 5.38, इनमें बड़ी कौन है? तो कुछ बच्चे हैं सर इधर 5 बराबर आ, 5 यहाँ भी बराबर आ, तो क्या करेंगे सर? आगे वाला नंबर देखेंगे। देखो बेटा, कि जब भी ये पहले वाला बराबर आ गया तो दशमलव के बाद चले आओ। दशमलव के बाद आने के बाद में जो पहला अंक है, इसका पहला अंक 4 है, इसका पहला अंक 3 है, तो जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। आप सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि 5.4 है वो बड़ी होगी 5.38 से। क्लियर है बात? और देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला 6.8 और इधर मैंने लिखा 6.5 में, तो सीधे शब्दों में यहाँ पे पॉइंट के बाद में 8 आ रहा है पहला अंक, पॉइंट के बाद में 5 आ रहा है, तो जो बड़ी होगी वही होगी। क्लियर बात? इतनी बातों में किसी को कोई समस्या नहीं है? चलो ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या होता है, आप समझाएं कि पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है पॉइंट की? तो बेटा पूरी डिटेल में जाते हैं अपन कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। आज तक आप लोगों ने जो संख्याएं पढ़ी है वो इस तरीके से पढ़ी होगी कि आपने बचपन से पढ़ते आ रहे संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं? इकाई, फिर लिखते हैं यहाँ पे दहाई, फिर यहाँ पे लिखते हैं बच्चे सैकड़ा, फिर लिखते हैं बच्चे 1000, फिर 10,000, फिर लाख, करोड़, जो भी आप करोड़।
तो बेटा मेरे भाई ये वाला नंबर है, इसको अपन बोलते हैं इकाई का अंक, जो यहाँ पे आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जैसे मान लो आपने कहा कि सर 2785, तो इसको ऐसे तो समझते हैं ना आप कि भाई 500 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ से इकाई का अंक है, ये दहाई का है, ये सैकड़े का है, ये हजार का है। कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि सर यहाँ पे इकाई से जब शुरू हो गया, यहाँ पे अपन ने पॉइंट लगा दिया, तो इसके बाद में क्या आता होगा? पॉइंट के बाद में दाईं साइड में क्या आता होगा? तो बेटा आप याद रखना कि यहाँ पे मैं कहूंगा ये आता है 10 में, क्या आता है यहाँ पे 10 में। याद नहीं, इसको एक बार समझो, बस मैं लिखता जा रहा हूँ, आप याद रखना। 10 में के बाद में उधर देखो ये दहाई आ रहा है, इधर 10 में कर दिया, यहाँ पे सैकड़ा आ रहा है, इधर क्या करना है 100 में, 100 में। आगे कौन है 1000, तो इधर कर दो 1000 में, 1000 में। आगे कौन है भाई 10,000, तो इधर 10,000, 10,000। ठीक है भाई, क्या मतलब हुआ इन बातों का कि यहाँ से सवाल, सर आपने बोला सवाल आता है, तो सवाल ऐसे आता है बच्चे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया। पहले एक बात और समझो भाई कि इन सब का मतलब क्या होता है। इन सब का मतलब ये होता है भाई, ये 10 है, ये वाला 100 है, ये वाला 1000 है, ये वाला 10,000 है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे कि सर ये जो नंबर आएगा 10वें का मतलब है 1/10, 100वें का मतलब है बच्चे 1/100, 1000वें का मतलब है 1/1000, और 10,000वें का मतलब है 1/10,000। ठीक है। अब कैसे अपन संख्याएं लिखेंगे, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर। थोड़ा पेन और शायद मोटा चलता है, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपके लिए, 3,000 32 3/10 में 4,000 में को अंकों में लिखो। बड़ी सिंपल सी बात लिखी है मैंने। एक संख्या दे रखी है आपको 3,000, इस 3 को भी आप उस तरीके से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आप लिखेंगे 3,432। यहाँ ये नंबर लिखने में मेरे ख्याल से किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लिखेंगे 3,432, लिख दिया। अब कहानी शुरू होती है बच्चे दशमलव के बाद की, तो यहाँ पे दशमलव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे दशमलव लिखा। देखो 3/10, 3/10 का मतलब सबसे पहले 10वां आता है, तो 10वें की जगह लिखो 3। फिर है 4,000 में, तो ध्यान से देखना भाई, 100वें गायब है, तो जो गायब है उसकी जगह 0 लिखो, और जो लास्ट में कौन है 4,000 में, तो यहाँ पे लिखो 4। ये नंबर इस तरीके से आएगा। आपको वाइस वर्सा इसका उल्टा भी पूछ सकता है, कैसे कि आपको ये नंबर दे दिया, बोला इसको अंकों में लिख के बताओ। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं, कुछ समस्या। मैं एक दूसरा नंबर आपके सामने लिखता हूं, इस नंबर को आप कैसे बताएंगे भाई ये कितना है? आप कहेंगे कि सर देखो 5,42,032, 4/10, 5,42,032 और 4,000।
देखो ये 10वें की जगह 0, 100वें की जगह 0, तो ये 4 किसकी जगह है, 1000वें की जगह। तो आप इसको सीधा लिखेंगे 5,42,032 और 4000वें, 4000वें। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। और देख लेते हैं, आपने कहा कि सर 13,000, 13 और 200वें, 3,000 को अंकों में लिखो। देखो 13,000, 13 और 200वें, 3,000वें को अंकों में लिखो। पहले बताओ बच्चे, 13,000, 13 तो इस तरीके से लिखेंगे, सबको पता नहीं 13,000 13 है। अब और की जगह क्या लगा दो आप, यहाँ पे दशमलव लगाओ, बिंदु लगाओ। 200वें यानी कि 10वें गायब है, तो 10वें की जगह 0 लगाओ, 100वें की जगह 2 लगा दो, 1000वें की जगह 3 लगा दो। ये आपका क्लियर है। इस तरीके के सवाल आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में आप ध्यान से देखें। चलिए मिटा देता हूं इनको। अब आगे बात करते हैं प्रकार। दशमलव कितने टाइप के होते हैं, डेसिमल आपके कितने टाइप के। यहां से सवाल आता ही आता है, सबको परेशान भी करता है कि इसका मतलब क्या है। कि यहाँ से अपन एक नए टॉपिक के अंदर भी घुस जाएंगे थोड़ा सा। तो देख लेते हैं दशमलव बच्चे कितने प्रकार का। दशमलव मुख्यतः 3 प्रकार का, मुख्यतः क्या पूरा ही 3 प्रकार का। तो मैं यहाँ लिखता हूं, एक तो क्या बच्चे 7, एक होता है यहाँ पे अशांत, एक यहाँ पे होता है अशांत। यदि 2 बार अशांत अशांत क्यों लिख दिया बताता हूँ। ये तो शांत दशमलव है, ये कौन है, अशांत आवर्ती। ये कौन है, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती तथा अशांत अनावर्ती। इंग्लिश में देख लो, इसको लिखेंगे आप टर्मिनेटिंग। कौन सा है भाई, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। इसको लिख दो यहाँ पे रिक्यूरिंग, बार बार रिपीट हो रहा है, या इसको नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिक्यूरिंग। यहाँ पे लिखेंगे आप ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है भाई, 3 टाइप के दशमलव, इनके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वाले शांत दशमलव का एग्जाम्पल आप देखेंगे, आप कहेंगे कि सर जैसे मैंने लिखा 3.5, तो दशमलव के बाद में एक अंक आया, दशमलव खत्म हो गया। इस तरीके से जैसे मैंने लिखा 1.41, फिर मैंने लिखा 2.325, यहाँ पे भी खत्म हो गई। गिनती कर सकते हो ना, 1 2 3। तो ये सारे के सारे किस तरीके के दशमलव भाई, ये है मेरे शांत दशमलव। अशांत आवर्ती कौन सा होता है, तो आप कहेंगे अशांत आवर्ती का मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा। पहली बात तो आप जानिए, और खत्म नहीं होगा, और साथ में कैसा होगा, आवर्ती, यानी कि बार बार वही वो रिपीट होगा। जैसे किस तरीके का हो सकता है, जैसे मैंने लिखा 0.1111111 और ये चलता जा रहा है, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार का, जैसे मैंने लिखा 0.333333 और आगे लिखा, मैंने लिखा 5.121212, ये भी चलेगा। ये भी इसी टाइप का, देखो 12 12 12, वापिस 12 12 की आवर्ती हो रही है, इसलिए कैसा है, ऐसा आवर्ती। फिर मैंने वो लिखा 0.123 123 123, और ये भी अनंत चल रहा है। फिर मैंने वो लिखा, जैसे मैंने लिखा 4.0102, फिर मैंने लिखा 0102। समझना इस बात को कि देखो 4 अंकों की बार बार आवर्ती हो रही है, और ये भी निरंतर चल रहा है। तो सारे के सारे दशमलव कैसे होंगे, अशांत आवर्ती।
और देखो अब लास्ट वाला अशांत अनावर्ती गुण। ये होता है बच्चे कि जैसे मान लो आपने लिखा है कि एक दशमलव है 0.125431297 एंड सो ऑन, कुछ भी आ रहा है अपनी मर्जी से, कुछ भी, यानी कि ये ना तो रिपीट हो रहा है ना रुक रहा है, तो इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। जैसे आप लिख सकते हो 5.4545900135 ये कुछ भी मैंने लिखा एग्जाम्पल, यानी कि दशमलव के बाद में जो उबड़ खाबड़ कुछ भी आ रहा है तो वो रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। ये 3 प्रकार के दशमलव है आपके सिलेबस में, आपके क्या दुनिया में 3 प्रकार के ही। तो आप कहेंगे कि सर हमें क्यों बता रहे हैं जब 3 है? बिल्कुल सही बात है, आपको पता भी होना चाहिए क्यों है। तो मेरे भाई, आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा दुनिया में परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। मैं यहां से हटा के इसको थोड़ा दूसरी जगह मैं कहूंगा कि मैंने एक संख्या होती है परिमेय, एक होती है एवरेज। देखो ये नंबर सिस्टम के अंदर ही टॉपिक है आपका, मैंने भाज्य संख्याएं पढ़ाई थी आपको, अभाज्य पढ़ाई थी, उसी तरीके से ये भी संख्याएं होती है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय कौन सी होती है बच्चे, आप ध्यान से देखना, ये दोनों की दोनों कौन सी टाइप की है? परिमेय संख्याएं हैं। ये दोनों की दोनों कौन सी टाइप की है? परिमेय संख्याएं। और ये जो तीसरे वाला है ये कौन है आपका? अपरिमेय संख्याएं। इसके बारे में अपन बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। परिभाषा आपने कभी देखी होगी, तो वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और जिनको अपन p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती हैं बच्चे? आपकी अपरिमेय संख्याएं। क्लियर होगी बात? तो सर देखिए आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ आपसे इंट्रोडक्शन पूछ सकता है, बाकी इन दोनों से क्वेश्चन आते ही रहते। आते क्या रहते हैं, ये तो पूरे मैथमेटिक्स में काम ही आता है आपके। ये थोड़ा कम काम आता है, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन किस तरीके के पूछता है वो देखते हैं। चलो ये समझ में आ गया भाई? ठीक है, मिटा रहा हूं और आगे देखते हैं। भी आपने कहा कि सर जो अशांत आवर्ती दशमलव है कौन सा? अशांत आवर्ती किस टाइप का होता है मेरे भाई? आप कहेंगे कि सर जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा हो जब भी, तो आप जैसे मान लो आपसे वो लिखा है 0.33333 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, तो आप हमेशा इसको लिखेंगे बच्चे 0.3, और ये बार बार 3 आ रहा है तो 3 के ऊपर क्या लगा दो? बार। आगे बात समझ में? 3 के ऊपर लगा दो बार। अब जैसे मैंने बोला 0.121212 ये चल रहा है, तो आप लगा देंगे 0.12 के ऊपर बार, क्योंकि जितने लोग रिपीट हो रहे हैं बार बार उतने ही लोगों के ऊपर बार लगा रहे हैं। तीसरी बात मैंने आपको कही 0.1234 1 2 3 4 1 2 3 4 बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि 0 पॉइंट कितने के ऊपर लगेगा बार भाई? 1 2 3 4 इन सब के ऊपर बार लगेगा। तो सर इस बार को हटाने का, इस दशमलव को हटाने का कोई तरीका होता होगा? बिल्कुल होता है भाई। आप क्या करेंगे, सीधा ये दशमलव और ये बार दोनों के दोनों हट जाएंगे, आप सीधा लिखेंगे 3, जितने अंकों के ऊपर बार लगाया है उतने क्या लिख दो? 9। समझना बात को, दशमलव और बार दोनों हटा दे, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लिख दे, 3 का 3, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात देखो कि आप कहेंगे कि सर 12, तो आप 12 लिखेंगे पूरा का पूरा, दशमलव हटाओ 12 हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितनों के ऊपर बार है, 1 और 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 बार 9 9 लिख दो, कोई समस्या नहीं। और देख लेते हैं दशमलव 1 2 3 4, तो आप सीधा लिखेंगे 1 2 3 4, और कितने 9 आएंगे? जितने अंक है 1 2 3 4, अब 4 बार क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। इजी है मामला, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है सर। और देखो भी एक दो, जैसे मैंने लिखा 4.23 का कैसे हटाएंगे बाहर, तो सीधा मतलब तो समझ ही गए होंगे ना। 4.23 का मतलब क्या होता है, ये 2 3 2 3 2 3 2 3 बार बार यही रिपीट हो रहा है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं ना, 4 पॉइंट और बार हटा दो, सीधा लिखेंगे 23/99। समझ में आई बात कोई, 4 से ही 23/99, कोई समस्या नहीं। आप और देखेंगे 5.123 के ऊपर बार लगा हुआ, आप सीधा लिखेंगे 5 का 5 123/999। आशा करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। आपको ये सवाल बहुत बार एग्जाम में मिल जाता है कि सीधा सीधा आपको पूछ लेता है। जैसे मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आपने क्या क्या पढ़ी। आप लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो 1.23 के ऊपर बार प्लस 2.21 के ऊपर बार लग रहा है, ठीक है भाई, प्लस 1.12 के ऊपर बार। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बार 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 लगा के आपको परेशान कर रहा है। आप इसको अभी अभी सिखाया था क्या नहीं, या तो आप ऐसे कर लो, इस बाहर वाले को पूरे निपटा दो। 1 + 2 + 1 कितना हो गया, 4। यहाँ पे देखेंगे ये इसको लिख सकते हैं ना आप 23/99, कोई समस्या थोड़ी है किसी को। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप 21/99 प्लस 12/99। आपको याद होगा फ्रैक्शन का पिछला भाग जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जब हर समान हो तो ऊपर वाले सीधे के सीधे जोड़ दो। तो आप कहेंगे कि सर 4, ये कितना होगा, देखो 20 40 60, 60 से ऊपर कितना है, 3 4 और 2 6, यानी कि 66/99। आप सीधा काट सकते हो इसको, कोई समस्या नहीं है। आप आगे ये भी कह सकते हैं 4 से 11 से, देखो इसको काट के देखो, 11 6 66, 11 9 99, यानी कि इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 4.6 के ऊपर बार। कोई समस्या, तो भाई 1 9 है तो इस 9 को हटाने के लिए आप 6 के ऊपर वापस बार लगा सकते हो। ऑप्शन में हो सकता है आपको ये वाला मिल जाए, या आपको ऐसे भी मिल जाए 4 से ही, फिर 3 से कटा है, देखो 2/3, ये भी मिल सकता है ऑप्शन में, ये भी मिल सकता है ऑप्शन में, ये भी मिल सकता है, तीनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है बात, और देख लेते हैं। इसके बाद में मेरे भाई इसमें थोड़ा सा एक और टाइप का उग्रवादी आता है। जैसे किसी ने कह दिया कि सर मैंने पॉइंट लगाया, जैसे 0 पॉइंट, मैंने कहा 2 के ऊपर बार है नहीं है, लेकिन 1 के ऊपर है। देखना ध्यान से, इस एक अकेले 1 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर नहीं है, तो इस तरीके के बार को आप किस तरीके से हटाते हैं? बहुत आसान है। आप लिखेंगे बच्चे पूरी संख्या, पूरी संख्या कितनी है 21, जिसके ऊपर बार नहीं है वो बार किसके ऊपर नहीं है, आप कहेंगे सर 2 के ऊपर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जितनों पे बार है उतने 9 लगा दो। बार कितने पे मेरे भाई, आप कहेंगे 9 पे। जितनों पे बार नहीं है उतने क्या लगा दो, 0 लगा दो। 21 - 2 कितना होगा भाई, आप कहेंगे कि सर 19/9। क्लियर बात, 21 में जैसे मैंने लिखा 0.123 और इस 3 के ऊपर बार, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखो 123 माइनस, देखो क्या हुआ भाई, 123 माइनस कितना लिखेंगे 12/में। देखो जितनों के ऊपर बार है उतने 9 लिखने, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखने, 3 के ऊपर बार है, 3 अकेला है 9, जितनों के ऊपर बार नहीं है उतने क्या लगा दो 0। आप बताएं भाई 123 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 111/900, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं, जैसे मैंने बोला आपको 0.123, इन सब की 2 के ऊपर बार आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना सर, बिल्कुल सिंपल है, 123 का 123 लिखा, माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है यानी कि 1 को,
ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, जितनों पे बार है उतने लो, 1 2, जितनों पे बार नहीं है उतने क्या लगाओ, 0। आप कहेंगे कि सर ये हो गया 122 बटे में 990। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। और देखते हैं, मैंने कहा कि 0.223 अब इसके ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, आप लिख लेंगे यहाँ पे 223 माइनस 2 बटे 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे और 1 0। आंसर कितना आएगा, 223 में से 2 घटाएंगे आपका आएगा आंसर 221 और बटे में 900। टाटा बेटी का मामला जो क्वेश्चन आएगा तब देखते रहना। फिलहाल तरीका ये है, ठीक है बेटा, मिटा दूं, एक बार देख लें। अब क्या बता, इसलिए पॉइंट का मामला क्या है, पॉइंट लगता क्यों, कहाँ पे पॉइंट एक बार लगता है, कहाँ पे पॉइंट 2 बार लग सकता है, पॉइंट के बाद 3 अंक आ सकते हैं। तो राशियां होती हैं कुछ, जैसे ये एक्चुअल में एक यूनिट होती है। जैसे मान लो मैंने, अगर मुझे मीटर और इधर लिखना है सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर को मिला के लिखने के लिए हमें क्या, किस चीज की जरूरत पड़ती है, आप कहेंगे कि सर हमें पॉइंट की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बोला 1 मीटर और 12 सेंटीमीटर, तो जब इतना लिखने की जरूरत क्या है भाई, आप इतना ना लिखना पड़े, इसलिए आपको क्या कहा जाता है कि 1 के बाद में पॉइंट लगाएं। जो मीटर जितने हैं वो तो पहले लिखें दशमलव से, और जो सेंटीमीटर है उसको बाद में लिखे, तो आपका आंसर आएगा 1.12 मीटर। डायरेक्ट ये वाली बात है, ठीक है भाई, बात समझ में आई। 1 मीटर 12 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे आप, 1.12 मीटर। लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है। चलो ठीक है सर, आपने कहा लिख तो देता हूं मैंने लिखा 1 मीटर 9 सेंटीमीटर। कोशिश करूंगा ये पूरा डाउट आपका चला जाए, ध्यान से देखना इस बात को। 1 मीटर 9 सेंटीमीटर, बहुत सारे बच्चे हैं भागे 1 मीटर 1.9 मीटर लिखे और आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में आपको पहला यही दिखेगा, आपने किया ये एग्जामिनर ने किया ये, आपको ये 0 नंबर देके चला जाएगा। कैसे सर फिर मैं इसको क्या लिखूं, तो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक रूल है कि आप कहेंगे कि सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप कहेंगे कि सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। और आपके 100 के अंदर कितनी जीरो होती है, आप कहेंगे कि सर 2 जीरो होती है। एक बात तो ये, यानी कि जो सेंटीमीटर वाला पार्ट है वहां पे 99 तक के नंबर आ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल समझना आप, मैंने कहा कि 1 मीटर और 212 सेंटीमीटर, आप तो 1 मीटर में सर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें 200 निकालेंगे तो ये 2 मीटर तो और बढ़ गया। तो यानी कि आप इसको लिखें तो कोई बच्चा अगर ऐसे लिख दे 212 मीटर, तो ये आपका देखते ही गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंट के बाद में जब सेंटीमीटर 100 ही है तो 99 से बड़ा नंबर इधर नहीं आ सकता। 99 से बड़ा नंबर पॉइंट के बाद में नहीं आ सकता, यानी कि नंबर आएगा 1 से लेके 99 के बीच में। तो आप देखेंगे 200 है, इसमें से 200 निकाला, देखो 2 मीटर के 200 सेंटीमीटर निकाल के इधर जोड़ दो, तो आप कहेंगे ये 3 हो गया, और यहाँ पे बचा मेरे भाई 12, तो इसको लिखेंगे 3.12 मीटर। ये बात समझ में आ गई। तो सर इसको कैसे लिखें फिर हम, जब मैंने आपको कह दिया कि पॉइंट के बाद में फिक्स है मेरे भाई 2 अंक आने जरूरी है, पॉइंट के बाद में 2 अंकों का होना अनिवार्य है। जब अनिवार्य है तो आप कहेंगे कि सर इसके बाद में 2 अंक थोड़ी हो गए, आप कहेंगे 1 पॉइंट, इनको पहले 2 करो। अच्छा सर ये होता है, 1 मीटर और 90 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, हाँ बिल्कुल। तो आप इसकी वैकेंसी को पूरी करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे 1.09 मीटर। अब आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा और एग्जांपल देख लेता हूं। आपको मैंने बोला 17 मीटर और 3 सेंटीमीटर, इसको आप कैसे लिखेंगे, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर 17.3 मीटर लिख दिया। नहीं मेरे भाई, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 17.03, क्योंकि जब आप इसकी पूरी वैकेंसी करेंगे यहाँ पे एक बिंदी लगा देंगे तो ये 17 मीटर और 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोग ऐसे थे, मैं तो बचपन में ऐसे भी कर दिया करता कि जैसे मेरे को किसी ने बोला 17.3 और 17.2
0.3। इन दोनों में क्या फर्क है? मैं कहूँ बिल्कुल सही है सर, एक ही है दोनों। एक कैसे मेरे भाई? इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ये दोनों एक, दशमलव के बाद में जीरो का कोई खास महत्व नहीं होता, इसलिए बाद में कितने भी जीरो लगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो फिर यहाँ पे दो आए हैं, जैसे किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में हम क्या करेंगे? जैसे मान लो आपको किसी ने बोला, देखो मैं लिखना सिखा रहा हूँ आपको किसी ने बोला 5 किलोमीटर और 60 मीटर, इसको देखना ध्यान से, 5 किलोमीटर और 60 मीटर। 5 किलोमीटर 60 मीटर को आपको लिखना है पॉइंट के अंदर, तो आप कैसे लिखेंगे? पहली बात तो लिखना तो आना चाहिए आपको। ये बात जब लिखना ही नहीं आएगी तो आपका मामला खराब होगा। मैं सिखा रहा हूं 5 पॉइंट। देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बात। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 1 से लेके 199 तक 3 अंक आने चाहिए वहां पे। यहाँ पे 1 से लेके 999 तक 3 अंक आ सकते हैं। पर यहाँ की वैकेंसी कितनी है? 3 करने पड़ेंगे हमें। तो अगर मैं यहाँ पे 60 लिख दूं तो क्या सही होगा? नहीं सर, ये 600 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर 600 मीटर हो गया। नहीं, गलत बात। अच्छा तो सर ये इस तरीके से कर दूं मैं, ये सही है। अब आप कहेंगे 60 का 60 ही रहेगा, क्योंकि किलोमीटर और मीटर में पॉइंट के बाद में 3 से ज्यादा अंक आ ही नहीं सकते। जैसे मैं लिखूं, मैंने बोला 5 किलोमीटर और 5 मीटर, कैसे लिखेंगे भाई? 5 किलोमीटर 5 मीटर। आप सीधे कहेंगे सर 5 पॉइंट, लास्ट में आया मीटर, तो यानी कि 5 ही पढ़ा जाना चाहिए। 5 कैसे पढ़ेंगे? फिर 005 लिख देंगे, 5.005, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा दूसरी, हमें पता कैसे चले कौन से में कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर? भैया इसका तो मुझे भी कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसका एक इलाज किया है, तो आप उस ट्रिक को देखना, फॉलो करना, आपके सारे के सारे तरीके। इससे पहले मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ आपको। जैसे यही आपको रेशियो बता दे कि मान लो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, ध्यान से देखना है इसको, चौथी क्लास में आता है वैसे ही कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर पॉइंट में लिखना आ जाए। आपके पास ज्यादा बड़ी बात कर ही नहीं रहा मैं, पॉइंट में लिखना आना चाहिए आपको। आपको किसी ने बोला 10 सेंटीमीटर और 12 मिलीमीटर को पॉइंट में लिखा, ध्यान से देखना, 10 सेंटीमीटर और 12 मिलीमीटर को पॉइंट के अंदर लिखना है। अच्छा सर मुझे पता नहीं है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो मैं बता दूं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं मेरे भाई, यानी कि 10 मिलीमीटर होते हैं। तो पॉइंट के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी आ सकती है। जब एक वैकेंसी आ सकती है, इसे एक को उधर भगा दो, तो 10 और 1 11.2, बस यही आपका समझा, कोई समस्या की बात नहीं है। तो सर पता कैसे चले कि कौन से में कितने होते हैं? ये भैया मैं आपको भी बता देता हूँ कौन से में कितने होते हैं। आप मेरी बनाई हुई एक छोटी सी ट्रिक याद रखना। मैं इंग्लिश में लिखना चाह रहा हूँ, आप इसको जैसे मर्जी है याद, बट इंग्लिश में भी लिखोगे आपको याद नहीं होगी। हिंदी की लाइन है, इंग्लिश में लिख रहा हूं, कहता है दुर्योधन। देखना भी याद करना, लाइन को 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कहता है दुर्योधन, ऊपर देखो चांद मिलेगा। बस मेरे भाई हो गया आपका काम तमाम। इस पूरी लाइन से आप मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, जो भी आपका है उस सब से आपका झमेला छूट जाएगा। जैसे आपके ग्राम, किलोग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम, ओक्टाग्राम, जो भी आप जानते हो, सारे के सारे झमेले इस लाइन से पूरे होने वाले हैं। कैसे इस ट्रिक का सर मतलब समझाओ? तो मतलब देखो बेटा मेरे भाई, यहां से देखो, कहता आकार उठा लो पहला अक्षर के। देखना भाई पहला अक्षर क्या उठाना आपको? के। तो के की जगह लिख दूं मैं किलो। ध्यान से देखना, के की जगह क्या लिख दूं मैं? किलो। फिर मैंने है का एच उठाया, एच का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हेक्टो। है का मैंने क्या उठाया? एच उठाया, एच का मतलब हेक्टो। फिर दुर्योधन का मैंने डी उठाया, डी का मतलब होता है बच्चे डेका। फिर अगला नंबर है यू का, यू का मतलब आप खाली डब्बा बनाओ। यू का मतलब क्या? आप खाली डब्बा, याद रखना, यू का मतलब आप खाली डब्बा बनाओ।
उसके बाद में क्या है, देखो, देखो का आप बना दोगे देसी, क्या लिखोगे, देखो पहले डी का डेका, अगले डी का देसी, फिर चांद का उठाओ सी, सी का मतलब होता है बच्चे सेंटी, और उसके बाद में अगला नंबर है मिलेगा, मिलेगा का मतलब होता है मिली, मिलेगा का मतलब होता है आपका मिली। अब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में आप इतनी सी बात याद रख लेना बस, कि जिस चीज के बारे में बात करें आप, 3 टाइप की चीजें होती है दुनिया में, एक होती है नापने वाली, एक होती है तोलने वाली, एक होती है धारिता वाली। जैसे कपड़ा लेने जाते हो ना, कोई आपको मेरे ख्याल से कहते होंगे 5 किलो कपड़ा दे दो, 10 किलो कपड़ा दे दो, ऐसा नहीं है। कपड़ा जब भी लेने जाते हो आपको मीटर में मिलता है। हालांकि हम गांव के लोग हैं, हम कहते भी हैं कि 5 किलो कपड़ा दे दो, तोल के भाव भी कपड़ा मिलता है कई जगह, तो वहां का एग्जाम्पल मत दे देना। जनरली आप कपड़े वाली चीजें होती है उनको नाप के ही देते हैं। फिर मैं किलो के तोलने वाली बात कर रहा हूँ, तो तोलने की जो आपकी यूनिट होगी वो होगी बच्चे ग्राम। तो ग्राम यानी कि आप चीनी तुलवा रहे हो, गुड़ तुलवा रहे हो, कुछ भी कर लो, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। आपको खुद को भी तोलना पड़े तो अपन किलो की बात करेंगे, ग्राम की बात करेंगे, इसकी यूनिट होती है ग्राम। तो सबके आगे क्या लगा दो भाई, ग्राम। जब भी आप ग्राम की बात कर रहे हो सबके आगे ग्राम लगा दो, यहाँ पे भी ग्राम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आप लगाओ ग्राम, कोई समस्या नहीं है, ये तो ग्राम है ही, यहाँ पे भी ग्राम लगा दो, इसके आगे भी लिखो ग्राम, इसके आगे भी लिखो ग्राम। देखना सिर्फ किलोग्राम से अगर मुझे हेक्टोग्राम में बदलना हो, ध्यान से देखना, ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो मुझे गुना करना है सिंपली 10 का। फिर मैंने कहा नीचे आ रहा हूं हेक्टोग्राम से डेकाग्राम में, तो मुझे गुना करना है किसका, 10 का। फिर डेकाग्राम से अगर मुझे ग्राम में जाना है तो मुझे गुना करना पड़ेगा 10 का। ग्राम से अगर मुझे डेसीग्राम में जाना है तो गुना करना पड़ेगा 10 का। डेसीग्राम से अगर मुझे सेंटीग्राम में जाना है तो गुना करना पड़ेगा 10 का। फिर अगर लास्ट में मिलीग्राम में जाना है तो गुना करना पड़ेगा 10 का। समझ में बात कि 10-10 का गुणा करते जाओ, यानी कि आपको सीधे शब्दों में पता है। कोई भाई आपसे पूछ ले कि 1 किलोग्राम को अगर आपको हेक्टोग्राम में चेंज करना है तो आप सीधे सीधे 10 का गुणा कर दें। जैसे मैंने बोला 5 केजी में कितने हेक्टोग्राम है, तो आप कहेंगे कि 50 हेक्टोग्राम है, क्यों 5 को 10 से गुणा कर दिया आपने। सिंपल सी बात है। अब किसी कोई या भाई आपको कहते कि डेकाग्राम में बदलना है, किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, तो आप कहेंगे जैसे मान लो 2 केजी में डेकाग्राम पूछ लिया, मैं लिख देता हूँ डेकाग्राम को डीए लिखते हैं। डेकाग्राम को क्या लिखते हैं, डीए। तो डेकाग्राम कितना होगा, आप कहेंगे सर 10 और 10 20। देखना भाई यहाँ पे जितने गैप आ गए, इसके बीच का एक गैप, इसके बीच का एक गैप, यानी कि 2 गैप आ गए तो 2 जीरो लगाने, बस सीधी सी बात है। 2 के आगे कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो। 200 डेकाग्राम, यानी कि डेकाग्राम की लिखने का तरीका होता है डीए। ठीक है। अब आपको बोले 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो आप बोलेंगे सर एक अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, यानी कि 3 जीरो लगाने। आपको बोले 10 किलोग्राम का बोले तो उसके आगे 3 जीरो लगा। तो सिंपल सी बात, ये आपका आंसर। यानी कि 1 किलोग्राम में पूछ ले कितने ग्राम है, तो आप कहेंगे कि देखो 10, 100, 1000, सीधा गिनते जाओ। कितने अंतर है, 10, ये 100 और यहाँ पे 1000। क्लियर बात। तो आपका अंतर कितना होगा, 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है बच्चे, 1000। ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, कि अब ग्राम को आपको चेंज करना पड़ जाए डेसीग्राम में, देखो ग्राम को भी चेंज करना पड़ सकता है। तो आप कहेंगे सर 10 का अंतर, जितने अंतर होते हैं 10 से गुणा करना है, उतने आपको जीरो लगाने हैं। जैसे और देख लेते हैं थोड़ा सा, मैं इसको मिटाता हूं। आशा करता हूँ समझ गए बेटा। जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, मैं अपनी इसी ट्रिक को यूज करने वाला हूं। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, आपकी जिंदगी के सारे संकट दूर हो जाएंगे इन चीजों से रिलेटेड। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े बच्चे होते हैं जिनको ये सब याद करने में बहुत समस्या होती है। मुझे भी बहुत याद करने में मुश्किल हुई थी। जब मैं 6ठी 7वीं में था तब बहुत मार खाई थी मैंने इसके लिए। तो अब आपको कोई मारने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी याद करने का एक सिंपल सा तरीका जो मैंने निकाला है, कहता है दुर्योधन ऊपर देखो चांद मिले। ठीक है भाई। तो सर अगर मान लो फिर आपने बता दिया कि ऊपर वाले को नीचे वाले में बदलना, तो क्या करना पड़ेगा,
यानी जैसे किलो को अगर मिलीग्राम में बदलना है तो आप सीधे कहेंगे कि 6 जीरो लगाने हैं मुझे, तो यानी 6 जीरो किसमें होते हैं, 10 लाख में होते हैं भाई। किलोग्राम को अगर मिलीग्राम में बदलना है तो सीधे 10 लाख से गुना कर देंगे। अच्छा सर, नीचे से ऊपर जाएंगे क्या करेंगे, देखना भाई, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप सीधे सीधे बोल रहा हूँ 10 का भाग करते चलेंगे, 10 का भाग करते चलेंगे, यहाँ पे भी 10 का भाग करते चलेंगे, यहाँ पे भी 10 का भाग, वही सेम पैटर्न, कोई समस्या ही नहीं है आपकी। 10 का भाग कैसे, देखो कि आपको किसी ने बोला कि सर 15,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, ग्राम को चेंज करना आपको केजी के अंदर, 15,000 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं। आप बोलेंगे सर ये ग्राम, ग्राम से मुझे कितनी सीढ़ियां ऊपर जाना है, सर आप कहेंगे पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी, 3 सीढ़ियां ऊपर जाना है, यानी कि इसके अंदर भाग दे दूंगा मैं एक के आगे 3 जीरो का, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यानी कि कितना किलोग्राम बच्चे, 15 किलोग्राम। सिंपल सी बात। जैसे और कोई आपको बोल दे कि सर 5 लाख मिलीग्राम, 5 लाख, 5 लाख में 5 जीरो होंगे ना, ठीक है, 5 लाख में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, 5 लाख में कितने, ये मिलीग्राम लिख रहा हूं, मिलीग्राम को mg लिखते हैं, मिलीग्राम को चेंज करना है आपको हेक्टोग्राम, ठीक है। अभी हेक्टोग्राम में जाना है सर, कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तो मैं 1 2 3 4 5 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, इसका मतलब नीचे कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, ये लो 1 2 3 4 5, कितने मिलीग्राम है, 5 हेक्टोग्राम। आशा करता हूं आपको मेरी बात पूरी समझ में आई होगी। आ गई तो आगे वाली चीजें सर, ये तो तोड़ने वाली चीजें हुई, फिर नापने वाले को कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सही बात, दिखाते हैं आपको। देखो मैंने यहाँ पे लिखा, वापस से वही, कहता के का किलो, है का हेक्टो, दुर्योधन डी का डेका, यू का खाली डब्बा, देखो का देसी, चांद का सैंडी, मिलेगा का मिली। अब आपने ग्राम लिखा था यहाँ पे, अब आप यहाँ पे मीटर लिख दो, देखो क्या होता है, क्या लिख दिया आपने, मीटर। तो मीटर के सबके आगे मीटर लगा दो, किलो मीटर, हेक्टो मीटर, डेका मीटर, मीटर का मीटर डेसी मीटर, सेंटीमीटर, मिली मीटर, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है, गुणा करना है बच्चे 10 से, दिक्कत ही नहीं है। आगे वाले को फिर 10 से गुणा करना है, उसके आगे वाले को फिर 10 से, फिर आगे वाले को 10 से, फिर आगे वाले को भी 10 से, फिर उसके बाद में सबको 10 से। अच्छा सर इससे कर सकते हैं, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, सर आप देखो कितने गैप है, 1 2 3 सीढ़ियां नीचे है, जब 3 सीढ़ियां नीचे है तो किलोमीटर में कितने हो गए, 1000 ग्राम हो गए, सॉरी 1000 मीटर हो गए। मैंने आपको बोला 5 किलोमीटर में कितने मीटर, आप कहेंगे सर 5 के आगे 3 जीरो लगाने हैं, बस और कोई काम ही नहीं है, 5000 मीटर हो गए। अच्छा सर फिर अगर मैं कहूं कि मान लो तो मैं अगर आपको कह दूं कि 2.03 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, आप कहेंगे सर मैं इसको गुणा करूंगा किससे, 1000 से, किलोमीटर को मीटर में बदलना, 1000 से गुणा करना है, 2.03 गुणा में 1 2 3 1 0। देखो भाई ये गुणा करने का बहुत आसान तरीका होता है, जब भी आप ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिसके लास्ट में जीरो हो, पहले 1 हो, यानी कि 10 से 100 से 1000 से, ये दशमलव है वो अपने दाईं ओर भागता है, कितने अंक भागता है, जितने जीरो होते हैं उतने,
जैसे मेरा 1 2, तो 2 अंक तो है, तीसरा नहीं है, तो आप कहेंगे 0 3 और 0 ये हो गया 3, 1 2 3, दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ पे, यानी कि आपको कहा गया है सीधा 2030 मीटर। कोई समस्या? मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब तीसरी चीज बचती है बच्चे, लीटर। जब लीटर, आप इसकी जगह क्या लिख देंगे? लीटर की जगह क्या लिख देंगे? लीटर। इसकी जगह लीटर लिखते हैं, सारे के सारे लीटर हो जाएंगे। तो आप क्या, एक टॉपिक की बहुत शानदार चीज है, तो आप इसको कोशिश करना, एक बार प्रैक्टिस करना, दुनिया के सारे क्वेश्चन आप इससे लगा सकते हैं। इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको चेंज करवाने का, आप इससे कर सकते हो भैया। ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे, भाग करना है, याद रखना मेरी बात। नीचे से ऊपर जाएंगे, भाग करना है। सब में जब नीचे से ऊपर जाओगे भाग करना है। और कैसे करना है? सिर्फ आपको गैप गिनना है, ये नहीं गिनना है, नंबर मत गिन लेना कभी भी, कि कहीं आप ये पहला गिन लिया, दूसरा गिन लिया, तीसरा गिन लिया, नहीं, इनके बीच का गैप 1 2 3। ठीक है, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्कार, मिलते हैं कल।